हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। आज मैं कुछ मजाक की मूड में हूँ, मजाक के मूड में हूँ। अरे नहीं, सीरियस हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, आपको वीडियो अपलोड कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो आप घर में प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मनोबल बढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसकी कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो आपको अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन आप बोर्ड में एकदम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं इसका सॉल्यूशन जो है पहले ही करके रख देता हूँ, इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम खाइए ना, बिल्कुल खाइए, बहुत ध्यान से। तो व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन, ठीक है, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो लंबवृत्तीय आकार का कोई बेलन है, ये रहा बेलन है, बर्तन है सॉरी, है ना। तो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का कोई बर्तन है, वो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस बेलन के अंदर आइसक्रीम पूरी भरी हुई है, ये है कहने का मतलब। आगे बढ़ते हैं। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। तो इससे निकाल के, इस बेलन के अंदर से आइसक्रीम निकाल के, आपको इस बेलन के अंदर से आइसक्रीम निकाल के ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी जो सिरा होगा वो अर्धगोलाकार होगा, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आपको जो है शंकु, आपको पहली बात तो बेलन से आइसक्रीम निकाल करके, बेलन के अंदर से आइसक्रीम निकाल करके जो है शंकु में भरा जाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि शंकु कितने हैं, शंकु की संख्या कितनी है वो पूछ रहा है ना। और उसका जो ऊपरी सिरा जो क्या है, अर्धगोलाकार है ना, भाई यही पूछ रहा है। तो शंकु की संख्या ज्ञात करनी है जो आइसक्रीम से भरे जाते हैं। तो भाई हम कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखते हैं। बेलन का व्यास कितना, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर कैपिटल आर बराबर ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बराबर 15 सेंटीमीटर। तो उसको स्मॉल एच से ले लेते हैं। किससे ले लें, स्मॉल एच से ले ले क्या है, स्मॉल से नहीं कैपिटल से ही ले लेते हैं। फिर जब यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल से ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी कैपिटल ले लेंगे, बिल्कुल सही है ना। कैपिटल एच लिख लेना यहाँ पर आप, बिल्कुल सही से। तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यस। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ऑब्वियसली। कैपिटल आर की वैल्यू 6, तो 6 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 15, तो 15, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 15 करेंगे तो 540 आ जाएगा। पाई को पाई रहने 36 इंटू मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 36 की मल्टीप्लाई तो आपको 540 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, इंटू मल्टीप्लाई पाई, तो यानी कि 540 इंटू पाई, यानी कि 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम शंकु के आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्मॉल आर रेडियस। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये स्मॉल एच 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, अगर व्यास हमारे पास 6 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर। यस, आर यू रेडी पढ़ने के लिए, ठीक है। एच हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि जो बन रहा है वो शंकु के ऊपर से तो बन रहा है, और शंकु ये जो बन रहा है ये अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले की रेडियस भी उतनी होगी जितनी शंकु की रेडियस होगी, ठीक है। यानी कि शंकु की त्रिज्या जितनी होगी उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा, उतना ही शंकु का व्यास होगा, जितना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो बराबर होंगे सब, क्योंकि उसी के ऊपर वो क्या बनना है, अर्धगोला बन रहा है, बस। तो यानी कि आइसक्रीम का आयतन जब हम निकालेंगे तो यार शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, भाई शंकु का आयतन एक, तो ऊपर से जो है अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सही है। अब कुछ थोड़ी करा हमने, सिर्फ वैल्यू डाली है। 1/3 की जगह 1/3 रखेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे। आर क्या है मेरे पास शंकु के लिए, आर 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, और एच मेरे पास क्या है 12 है तो 12 रख दिया है, बिल्कुल सही है। 3 से 2 पावर की 1 पावर बच जाएगी भाई, 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है तो 3 से 1 पावर कटेगी तो 3 बचेगा, तो 12 3 36, यानी 3 बचेगा तो 3 गुणा 12, 12 3 36 लिख दिया, और पाई का पाई रहने दिया। 2 से 3 की क्यूब है तो उड़ेगी, तो 2 बचेगी, यानी कि 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18 पाई बचेगा, पाई को पाई रहने दो।
36 पाई प्लस 18 पाई 54 पाई होता है। बस इतना आपको बात क्लियर आ गई। चलो ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मैंने आराम कहानी वो तो बताई। बेलन था, बेलन के अंदर आइसक्रीम बनी थी, आइसक्रीम को हमें जो क्या है, हमें जो है शंकुओं में भरना है। इतने शंकुओं में भरना है कि भाई ऊपर से जो है अर्धगोलाकार होगा, और हमें पता नहीं है हमें कितना भरना है। तो हमें वो पूछ रहा है कि भाई हम कितना भर सकते हैं, कितने शंकु के अंदर आइसक्रीम बन सकते हैं। तो भाई जब बेलन में से निकालेंगे और शंकु आकार जो वो है शेप है उसके अंदर हम आइसक्रीम डालेंगे, तो हम कितने शंकु उस आइसक्रीम से भर सकते हैं, वही तो कह रहा है, किसने भरे जा सकते हैं। तो भाई जितना इसका आयतन होगा उसका उतना ही तो इसका आयतन होगा यार। भाई जितना बेलन के अंदर आइसक्रीम होगी, आइसक्रीम का आयतन होगा, उतना ही तो शंकु के इस पूरे आइसक्रीम का आयतन का बराबर होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। जितना 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 इसके अंदर आइसक्रीम होगा, जितना इसके अंदर आइसक्रीम का आयतन होगा, उतना ही इस शंकु के आयतन के नहीं बात समझो। जितना इसके अंदर जो आइसक्रीम का आयतन है ना, तो हमें तो शंकु की संख्या निकालनी। तो मैंने कहा माना शंकु की संख्या n है, तो मुझे पता थोड़ी है कि भाई शंकु कितने हैं, मुझे पता थोड़ी है। तो मैं कह रहा हूँ n गुणा आइसक्रीम का आयतन, मैं कह रहा हूँ n गुणा आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बात को क्लियर समझो। तो मैंने कहा शंकु का आयतन n है, मुझे शंकु की संख्या निकालनी। तो मैंने कहा मेरे पास n शंकु है भाई, मेरे पास n शंकु है, ठीक है। तो n तो एक क्या है, एक वैल्यू है, उसका कोई मात्रक नहीं है। n 1 2 3 4 उसका कोई मात्रक नहीं है। तो देखो आइसक्रीम का आयतन, तो आइसक्रीम का आयतन कितना अपना जो 54 पाई, तो आइसक्रीम का आयतन 54 पाई बराबर बेलन का आयतन कितना निकाला आपने 540 पाई। तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। और कितने टाइम पे, n टाइम पे, क्योंकि हमें निकालना क्या है शंकु की संख्या। तो n गुणा आइसक्रीम का आयतन कराया था हमने, n गुणा आइसक्रीम का आयतन किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर। तो बस यही इसका कंसेप्ट है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना भाई। यही तो हो रहा है उस क्वेश्चन में, और थोड़ी कुछ हो रहा है। तो n गुणा आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो n आइसक्रीम का आयतन 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और बेलन का आयतन 540 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 54 से 54 कैंसिल, और बढ़ चला 0 तो 10 बचेगा, यानी कि 54 से 540 जाएगा 10 बार में, यानी कि n बराबर 10 आ जाएगा। तो शंकु की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो प्लीज पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं।